वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे पेज भी है, दोनों को लाइक करें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि विश्व के अंदर सभी इंसानों के कितने प्रकार के दोस्त होते हैं। जो अपनी दोस्ती को के कारण पूरी मजबूती और पूरी ताकत से रिश्ते निभाते हैं, यानी कि पूरे विश्व के अंदर सभी इंसानों के कितने प्रकार के दोस्त होते हैं। आम बातें तो सुनी होंगी, दोस्त का दोस्त, इंसान दोस्त होता है, जानवर दोस्त होता है। इसके अलावा बहुत कुछ होता है जो इंसान को बहुत कम जानकारी है। तो हमने इसको आर्टिकल को आज ही सोचा और आज ही लिख दिया कि ये गुरु की बख्शिश से जो है। तो इसमें क्या है कि आओ जानिए, दोस्त उन्हें कहते हैं जो दुख सुख में इंसान के काम आते हैं। दुश्मन उन्हें कहते हैं जो सिर्फ सुखों में ही काम आते हैं। दोस्त हमेशा ही अपने दोस्त को फायदा पहुंचाते हैं। दुश्मन हमेशा ही दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमने भूमिका बनाई है ताकि बात पकड़ में आ जाए, दोस्त किसे कहते हैं। तो जिन दोस्तों का हम जिक्र करने जा रहे हैं उनके नाम हम इस प्रकार देंगे। इस ब्रह्मांड में कुछ दोस्त महत्वपूर्ण और खास होते हैं, जिनकी वजह से इंसान बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वह इंसान के बिना जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कौन से दोस्त हैं इंसान के जो इंसान के बिना जिंदा रह सकते हैं और इंसान उनके बिना जिंदा नहीं रह सकता? दोस्त वही होते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा, उन खास दोस्तों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे अच्छी दोस्त रब ने धरती को बनाया है, जिस पर रहकर इंसान सारी जिंदगी खाता है, पीता है, सोता है और रहता है। लड़ाई भी लड़ता है धरती, फिर भी इंसान को कुछ नहीं कहती, बल्कि इंसान को वह हमेशा ही फायदा पहुंचाती है। नंबर 2, पानी इंसान का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त है, जो इंसान की प्यास बुझाने से लेकर नहाने तक सभी कामों में पानी अपना अहम रोल निभाकर इंसान को फायदा पहुंचाता है। भोजन भी इंसान का दोस्त है। भोजन इंसान की भूख मिटाकर उसके शरीर को सुख ही सुख पहुंचाता है। इंसान के शरीर में खून, चर्बी, हड्डियां, मांस इत्यादि बनाकर इंसान को जिंदा रखता है। नंबर 4, हवा भी इंसान का दोस्त है। हवा पूरा जीवन इंसान का साथ देकर जिंदा रखती है और पूरा जीवन इंसान की दोस्ती में कभी भी कमी नहीं आने देती, नहीं छोड़ती है। हवा अपनी दोस्ती के रिश्ते को पूरी शिद्दत से, पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से निभाती है। नंबर 5, सूर्य भी इंसान का दोस्त है। सूर्य पूरा जीवन इंसान के शरीर को गर्माहट देकर जिंदा रखता है और अपनी तरफ से कभी भी दोस्ती में कमी नहीं छोड़ता। वह हमेशा ही इंसानों को और पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को आग रूपी एनर्जी देकर फायदा पहुंचाता है, जिंदा रखता है। नंबर 6, रब भी हमारा दोस्त है। रब हमारा दुनिया के अंदर सबसे प्यारा दोस्त है, जिसने ये खूबसूरत शरीर दिया है, जिसने आंखें, नाक, कान, जीभ, खून, मांस, हड्डियां का शरीर रूपी घर बनाकर हमें जीवन जीने का अवसर दिया है। और रब खुद भी हमारे अंदर रहता है,
जिसकी वजह से हमें हवा, पानी, धरती, सूर्य और भोजन के जैसे बेहतरीन और बहुमूल्य दोस्त मिले हैं। और सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण दोस्त इस दुनिया में रब ही है। नंबर 7, गुरु भी हमारा दोस्त है। गुरु रब से भी ज़्यादा प्यारा दोस्त है, क्योंकि गुरु ने ही रब का ज्ञान करवाया है। गुरु ने ही सच सभी जीवों के 5 तत्वों का ज्ञान करवाया है, एहसास करवाया है कि और इस दुनिया में कौन कौन से दोस्त हैं जो रिश्ते निभाते हैं, रिश्तों को दोस्त बनकर निभा रहे हैं। इसीलिए इसका एहसास करवाया है। इसीलिए गुरु भी हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाकर दिमाग से सभी प्रकार के पखंडवाद को नष्ट करके इंसान के जीवन में खुशियाँ और प्रकाश भर देता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो लोग आस्तिकता पर विश्वास करते हैं वह इन बातों को नहीं समझ सकते। जो लोग नास्तिकता पर विश्वास करते हैं वह भी इन बातों को नहीं समझ सकते। जो लोग वास्तविक हैं वही इन बातों पर विश्वास करेंगे, वही सब बातों को समझ सके करके अपने जीवन में अपनाएंगे। अब जो भी हम लिखते हैं उसका जो आधार हो नोट होता है। नोट में हमने जो लिखते हैं चीज़ वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो नोट में हमने लिखा, जिन इंसानों के खून में, दिमाग में, शरीर में, मन में अंदर सच है वही इस सच्ची बातों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो साथियों, ये आज का हमारा आर्टिकल जो था, ये सबसे अभी आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा कि इंसान का दोस्त इंसान बन जाता है, जानवर का दोस्त जानवर बन जाता है, और कई जानवर भी इंसान के दोस्त होते हैं और कई इंसान भी जानवर के दोस्त होते हैं। लेकिन ये आप सभी ने, मुझे लगता है कि पहली बार सुना होगा कि हवा भी दोस्त होता है, पानी भी दोस्त होता है, भोजन भी दोस्त होता है, और इंसान का जो है ये सूर्य भी दोस्त होता है, धरती भी दोस्त होती है। शायद ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। लेकिन बात यह है कि जब मैंने भी मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने इसको लिखा है, लेकिन मैंने भी इसके पहली बार कभी पहले सोचा नहीं था। तो आज ही सोचा और आज ही इसको लिख दिया। तो ये ब्रह्मांडी ये जो ज्ञान है ये कभी किसी के पास रुकता नहीं है। अगर उसको आप लिख देते हैं तो वो लोगों के काम आता है, खुद के काम भी आ जाता है। तो ऐसा जो सबसे जो प्यारा दोस्त है वो ऑक्सीजन है। इंसान के जो हर पल जिंदगी देती है, हर पल उसके साथ रहती है, हर सोते हुए जागते हुए हर वक्त शरीर के अंदर रहती है, बाहर भी रहती है। ऑक्सीजन कितना प्यारा दोस्त है इंसान का, जो ये रब ने बनाया है। और जितने भी पानी है, आग है, हवा है, धरती है, आकाश है, आकाश तो हमारा दोस्त है ही, वो हमने गिनती में नहीं रखा, लेकिन आकाश तो दूर की बात है। लेकिन जो हमारे काम आ रहे हैं डेली, उनकी बात हमने की है। पल पल में काम आ रहे हैं, हर वक्त काम आ रहे हैं, उनकी हमने बात रखी है। अगर किसी भी इंसान को इन बातों पर शक है, अगर कोई भी इंसान इन बातों को गलत साबित करेगा, अगर कोई भी इन बातों को ये सोचता है कि हम इन बकवास मारते हैं बैठ करके यहाँ पर है, या अपने ज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान समझ लेते हैं, ऐसा सोच रहे होंगे बहुत सारे, तो हमें उनको किसी भी प्लेटफार्म पर बढ़ के आने का सदा देते हैं, उनसे विचार चर्चा करने का सदा देते हैं। तो वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर हम हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं। हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है तभी आ जाएं। हम बेफिक्री से या क्या कहते हैं उसको, शिद्दत से उनका इंतज़ार करेंगे, जो ये इस पर डिबेट करेंगे। तो हम इतना कहना चाहते हैं, पूरा ब्रह्मांड रब ने बनाया है, पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु रब ने बनाए हैं। हवा, पानी, आग, धरती, तत्व, ये सब के सब तत्व भी रब ने बनाए हैं।
जो धरती के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात जितने भी पैदा हो रहे हैं वो सब रब ने बनाए हैं। तो कोई भी यहाँ पर इंसान जो है वो रब के बिना रह नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कह दे कि मैं रब के बिना रह सकता हूँ, उसको अपने मुंह से कह सकता है लेकिन अगर मान लो 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड की बंद कर देता है रब, तब कहाँ जाएंगे? तो रब इतना निर्दयी नहीं है, इतना मतलब क्रूरता वाला नहीं है। वो सबसे प्यार करता है, वो अनजानों से भी प्यार करता है, वो अनजानों वालों से भी करता है। लेकिन उनकी नज़रों में कई भगत, कई संत ऐसे होते हैं जिनको शिद्दत से चाहते हैं, जिनकी बात वो मानते हैं। ऐसे होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है कि ना तू वस, हाँ, तू भगता के वस भगता तान तेरा। तो कहते हैं कि भगवान रब जो है, रब भक्तों के बस में है। ये गुरबाणी के अंदर लिखी हुई बात है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी हुई बात। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसको, अगर एक बाप का बच्चा है, अगर चार बच्चे हैं, उसके 4 में से 3 बच्चे आवारा हैं, आवारागर्दी करते हैं और अपने बाप का कहना नहीं मानते हैं, तो बाप का ध्यान उसकी तरफ जाएगा तो ज़रूर, लेकिन उसकी तरफ से वे लापरवाह हो जाएगा कि ये ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन जो बच्चा बाप के कहने में चलता है, अपने पिता के कहने में चलता है, अपने माँ के कहने में चलता है, तो उस बच्चे की तरफ माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं कि ये आगे बढ़े, कुछ आगे करके दिखाए। तो ऐसे ही जो भगत लोग होते हैं, जो रब के भगत होते हैं, उनकी तरफ खास ध्यान रहता है रब का, क्योंकि वो जो है उनके रब के भाने में चलते हैं, रब के ऑर्डर में चलते हैं, रब की बात को मानते हैं, रब की बात को फैलाते हैं। तभी उसकी बात को तो गुरु अर्जन साहब कहते हैं, तो भगता तू भगता के वश भगता ताण तेरा, कि भगतों के बस में है वो रब और भगत ही उसको बस में कर सकते। तो एक ये भी कहते हैं कि संत रविदास जी कहते हैं कि अगर रब को एक बार बांध दिया जाए तो भगत जो है रब का बांधा हुआ भगत छुड़ा सकता है, लेकिन भगत का बांधा रब नहीं छुड़ा सकता, ऐसा वो मानते हैं, ऐसा संत कहते हैं। क्योंकि भगत को बहुत प्यार करता है रब, तो वो भगत कभी गलत काम नहीं करते, तो भगत रब से प्यार करते हैं। इसीलिए जो है ये बातें जो हम बोलते हैं ज्ञान की बातें हैं, ये ब्रह्मांडी बातें हैं, तो इसको वही पकड़ सकते हैं जिनके अंदर रब्बी ज्ञान है, जिनको अनुभवी ज्ञान है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो नीचे कमेंट में अपना एक कमेंट दें, ताकि मतलब इसमें पता लग सके हमने जो बोले बातें हैं ये आप लोगों को समझ आई हैं या नहीं आई हैं, या इस पर यकीन करते हैं नहीं करते, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय।